हाय गाइस, देखो गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे स्टेप्स उठा लिए ताकि डिमांड कम हो, कंज्यूम लोग कम से कम करें। लोग कम से कम कंज्यूम करेंगे तो इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो रुपी हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट अगर आप थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे इंपोर्ट पे, तो उससे लोगों की कंजम्पशन कम नहीं होगी। तो अब गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है। एक ही ऑप्शन क्या बचता है? अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, अपनी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा? अब लोग, मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोगों की ईएमआईज बढ़ जाएंगी, लोग कम कंज्यूम करेंगे। कम कंज्यूम करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर जो क्या कहते हैं, डिमांड कम होगी तो रुपये ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये तो हो गया गवर्नमेंट लेवल पे, जो उनका पर्पस पूरा होगा। अब एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो ईएमआईज बढ़ जाएंगी, तो लोगों के लिए जो खर्चे है ना वो ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, लैपटॉप लेना है, ईएमआईज बढ़ जाएंगी तो आप और कम कंज्यूम करोगे। अब कम कंज्यूम करोगे तो उनके जो शेयर प्राइस है वो डाउन होएगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स मार्जिन कम होंगे। अब उनमें जो मटेरियल लगता है, अब गाड़ी में स्टील लगता है, प्लास्टिक लगता है या फिर टायर लगते हैं, उन सब की कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली डाउन जाएंगी, उनके स्टॉक प्राइस भी नीचे जाएंगे। अब घर अगर आप नहीं लोगे तो घर में सीमेंट लगता है, सीमेंट के स्टॉक प्राइसेस भी डाउन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरी इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आरबीआई के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, और जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो स्टॉक मार्केट और डाउन जा सकती है।